सीयूईटी के काउंसलिंग के समय जिस टॉपिक पे बच्चे सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, जिसको लेकर के उनके पेरेंट्स तक चिंता में रहते हैं और जिसपे उनका पूरा भविष्य निर्धारित रहता है, जिसपे उनके पूरे साल भर की मेहनत टिकी हुई रहती है, वो है प्रेफरेंस कैसे बनाएं। प्रेफरेंस बनाने के लिए बच्चे न जाने कहां कहां से हेल्प लेते हैं, अनेकों जगह कॉल कर देते हैं। और हमें तो हर साल काउंसलिंग के समय, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कराते हैं, तो हमारे यहाँ कितने बच्चे कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि सर प्रेफरेंस आप कब प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो प्रेफरेंस होता है वो स्पेसिफिक होता है, प्रेफरेंस आपका होता है, प्रेफरेंस आप बनाते हैं। हम तो बस एक सैंपल देते हैं और जो भी बच्चे कहीं इधर उधर से सैंपल ले लेते हैं, इधर उधर गलत जगह से वो अगर प्रेफरेंस छाप देते हैं, तो उनके पूरे साल का मेहनत खराब हो जाता है। क्योंकि आप उनको पता ही नहीं रहता कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपकी ड्रीम कोर्स क्या है, कॉलेज क्या है, कौन सा सब्जेक्ट अभी आपको स्कोप देगा, किस यूनिवर्सिटी में कैसा प्रेफरेंस बनाएं। ये सारी चीजें किसी को पूरी तरह से पता नहीं होती है। इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ये एक रामबाण वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है। तो सबसे पहले आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और जहां पे लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, वहां पे पॉज कीजिए इस वीडियो को और लिखना चालू कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हार्ट का इमोजी जो है भेज करके जरूर बताना, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा। क्योंकि इस वीडियो में मैं शुरू से लास्ट तक बनाऊंगा हाउ टू मेक बेस्ट प्रेफरेंस फॉर योरसेल्फ। अपने लिए आप बेस्ट प्रेफरेंस कैसे बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट आपको मैं मेथोडोलॉजी समझाने वाला हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए सीखते हैं एक नई चीज को, एक सबसे जादूगर की चीज को, और वो है प्रेफरेंस बनाना। अब प्रेफरेंस बनाना बेटा सबसे टफ काम होता है और इस प्रेफरेंस बनाने में आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी रहती है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बेटा आपको देनी होगी आपके ड्रीम कोर्स को, कि आप क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो एक प्रेफरेंस बनाते हैं। मेरा जो है ड्रीम कोर्स है, मुझे बीए करना है। ठीक है, क्या करना है? मुझे बीए ऑनर्स करना है या फिर मुझे जो है बीए प्रोग्राम करना है। ऑनर्स और प्रोग्राम पे बेटा मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैंने डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो बनाया है, मैंने इस काउंसलिंग से रिलेटेड डीयू बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस पे वीडियो बनाया है। इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद हमारे इस चैनल के वीडियो सेक्शन पे जाना और मेरे जितने भी बनाए वीडियोस हैं उन सबको देख लेना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना। तो सपोज सबसे पहले हमने क्या किया, कोर्स चूज किया बेटा कि बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम करना है, कहीं से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम पे आए। अब उसके बाद हम ड्रीम कॉलेज को चूज करेंगे एंड ड्रीम यूनिवर्सिटी को चूज करेंगे। तो मैंने चूज किया कि मेरे नंबर के अकॉर्डिंग बीए ऑनर्स मुझे करना है, बीए प्रोग्राम करना है, और ये मेरे कुछ ड्रीम कॉलेजेस और ड्रीम यूनिवर्सिटीज रहे। मेरे लिए बीएचयू रहेगा, मेरे लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर रहेगा, उससे ऊपर बीएचयू, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सीयूएसबी, एंड देन मेरा जेएनयू रहेगा। अब मुझे बीएचयू से अगर करना है तो मेरा बीए ऑनर्स बीए करूंगा या फिर बीए प्रोग्राम करूंगा। इस कोर्स में भी मैं सबसे पहला प्रेफरेंस क्या दूंगा? सबसे पहला प्रेफरेंस मैं दूंगा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने के लिए। अगर मुझे पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलता है तो मैं क्या करूंगा? मैं जो है हिस्ट्री को दूसरा प्रेफरेंस दूंगा। अगर मुझे वो नहीं मिलता है तो मैं तीसरा प्रेफरेंस किसको दूंगा? इकोनॉमिक्स को दूंगा। और इस तरह से मैं सोशल साइंसेस के कुछ प्रेफरेंस बनाऊंगा। तो कोर्स के मेरे प्रेफरेंस बन गए कि सबसे पहले क्या, कॉलेजेस के मैं बीएचयू में बनाऊंगा। अब मुझे कॉलेजेस में मुझे सबसे पहले किसी हालत में बीएचयू चाहिए, तो बीएचयू से मैं सब डाल दिया। दूसरे में अगर बीएचयू ना मिला तो मुझे डीयू चाहिए, डीयू ना मिला तो मुझे एयू चाहिए भाई, कैसे भी। तो ये दूसरा स्टेज है। तो सबसे पहले आपको ड्रीम कॉलेज लिख लो, ड्रीम कोर्स लिख लो। अब उस कोर्स और कॉलेज में पहले दूसरे में देखो कि प्लेसमेंट का स्कोप क्या। अब ये मैंने टॉप यूनिवर्सिटीज बता दी, तो यहां पे तुम्हारे लिए चीजें आसान हो गई कि यहां पे इन्वायरमेंट क्या है। आपको कॉलेज को प्रायोरिटाइज करना है जहां पे प्लेसमेंट अच्छा है, डीयू जैसे, या फिर आपको रिसर्च की तरफ जाना है जहां पे रिसर्च ओरिएंटेड इन्वायरमेंट है बेटा। ये आपको डिसाइड करना होगा। सो यू हैव टू डिसाइड।
ठीक है। उसके बाद आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को जा रहे हैं, कैंपस लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं, बैकअप सेफ्टी क्या है, इन सबको सेकेंडरी आपको रखना पड़ेगा। प्रायोरिटी में पहले तीन चीजों को हमने रख दिया और चलो शुरू करते हैं प्रेफरेंस बनाना बेटा। अब हमने क्या किया, ड्रीम कोर्स अपना देख लिया, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना है, फिर बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना है, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी करना है। कहां से करना है, बीएचयू से करना है या फिर डीयू से करना है। ठीक है, अब दोनों का अलग अलग प्रेफरेंस हम बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस अपना बनाएंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट कॉम्बिनेशन की तरफ हम चलेंगे। इस प्रेफरेंस में तुमको क्या ध्यान देना होगा, ड्रीम आपका कॉलेज क्या है। जैसे डीयू का बनाओगे तो तुमको सबसे पहले रखना होगा कि मेरा ड्रीम कॉलेज डीयू का क्या है, हिंदू, देन हंसराज, देन मिरांडा, देन लेडी श्री राम। ये आपको अपने हिसाब से रखना होगा। तो अब प्रेफरेंस हम बनाना चालू करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, इसको थोड़ा मैं आउट कर देता हूं एंड देन लेट स्टार्ट प्रेफरेंस। देखो कितनी जादुई तरीके से मैं प्रेफरेंस बनाना तुम्हें सिखाता हूं। ठीक है, ऐसा प्रेफरेंस बनाना कोई तुम्हें नहीं सिखा पाएगा। मैंने तुम्हें बताया बीएचयू एंड देन डीयू का मैंने बनाया। अब मैंने बताया कि बीएचयू मेरा पहला प्रेफरेंस है। जब मैं बीएचयू में रजिस्ट्रेशन करूंगा उसकी एलिजिबिलिटी फुलफिल करके, तो मैं बीएचयू में क्या करूंगा, मैं बीएचयू में फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस से क्या करूंगा, मुझे मेन कैंपस से सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है। अब इसके साथ कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स विथ हिस्ट्री करना है, फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या फिर इकोनॉमिक्स के साथ मिल जाए, फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स विथ सोशियोलॉजी मिल जाए, फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स विथ जो है साइकोलॉजी मिल जाए, फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स विथ जियोग्राफी मिल जाए। तो जितना मेन कैंपस में पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज है मैंने भर दिए। ठीक है, मेरा पहला प्रेफरेंस तो पॉलिटिकल साइंस था ना। अब मैं क्या किया, अब मुझे पॉलिटिकल साइंस ना मिले तो इसी मेन कैंपस में मेरा क्या हो, पॉलिटिकल साइंस ना मिले तो हिस्ट्री विथ पॉलिटिकल मिल जाए। ठीक है, फिर मुझे इसी मेन कैंपस में जहां ऑनर्स हिस्ट्री रहेगा और माइनर, मेजर आपका हिस्ट्री है, माइनर पॉलिटिकल साइंस है। मेजर का मतलब होता है आपका ऑनर्स और माइनर का मतलब होता है दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, हिस्ट्री विथ पॉलिटिकल साइंस मिल जाए, हिस्ट्री विथ इकोनॉमिक्स मिल जाए, हिस्ट्री विथ जियोग्राफी मिल जाए, हिस्ट्री विथ सोशियोलॉजी मिल जाए। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, पूरा भरेंगे। अब इस प्रेफरेंस में क्या भरेंगे, बीएचयू में कि सबसे पहले एफएमसी मिले, फिर एफएमसी का पेड सीट मिल जाए। ठीक है, एफएमसी के पेड सीट मिल जाए। उसके बाद क्या हो, मेरा अफिलिएटेड कॉलेजेस का मैं प्रेफरेंस बनाऊंगा। अगर बीएचयू का अलग से प्रेफरेंस चाहिए कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन करो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब फिर एफएमसी का मैंने हिस्ट्री देख लिया, तो सबसे पहले बीएचयू मेन कैंपस में मुझे पॉलिटिकल साइंस करना था, पहला प्रेफरेंस मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो जितना पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है मैंने भर दिए, फिर हिस्ट्री भर दिया। डीयू में अब इंपॉर्टेंट है, अब डीयू में तुम्हें क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि डीयू में किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो या कोर्स को तुम प्रायोरिटाइज कर रहे हो। डीयू में हमेशा तुमको देखना पड़ेगा कि तुम कोर्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हो या फिर कॉलेज को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। बीएचयू में आप हमेशा मेन कैंपस प्रायोरिटाइज करेंगे, लेकिन डीयू में ऐसा नहीं है, नॉर्थ साउथ ऑफ कैंपस है। ठीक है, तो अब यहां पे तुमको क्या करना होगा बेटा, यहां पे डीयू में मान लो मैंने प्रायोरिटाइज किया कि मेरा हिंदू है, हिंदू से मुझे करना है, या फिर हंसराज से करना है, या फिर मेरा किरोरी मल से करना है। सबसे पहले तो पॉलिटिकल साइंस करना है। ठीक है, उसके बाद ना मिला तो हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी, ऐसे मुझे मिलना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, हिंदू में जो भी पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स के कॉम्बिनेशन होंगे सारे के सारे कॉम्बिनेशंस में एक साथ भर दूंगा। मेरा प्रायोरिटी क्या है, हिंदू कॉलेज। अब हिंदू के मैं सारे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के कॉम्बिनेशन भर दूंगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल इंग्लिश, पॉलिटिकल जो भी होगा कॉम्बिनेशन ऑनर्स का पूरा भर दिया। अब मैं इसी हिंदू में सारे हिस्ट्री वाले को भर दूंगा, क्योंकि मैंने प्रायोरिटाइज किसको किया, हिंदू को किया, तो हिंदू में मैंने सारा फिर हिस्ट्री भर दिया। अगर वही मैं कोर्स को प्रायोरिटाइज करूंगा तो मैं सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस हिंदू में डालूंगा, फिर पॉलिटिकल साइंस हंसराज में डालूंगा, फिर पॉलिटिकल साइंस किरोरी मर में डालूंगा। तो कंप्लीट में क्या करूंगा, कंप्लीट मैं कोर्स को प्रायोरिटी में डाल दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने प्रेफरेंस को बनाएंगे, कोर्स को प्रेफरेंस दे रहे हो या फिर कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे हो। ठीक है, तो जैसे ड्रीम कॉलेज, जैसे एक्शन, हिंदू, हंसराज, मिरांडा, तो इनके हम लोग किए, एयू में मेन कैंपस, बीएचयू में मेन कैंपस, ऐसे। तो सबसे पहले टॉप के, फिर मिडिल के, फिर लो कट ऑफ वाले यूनिवर्सिटीज को। तो ड्रीम कोर्स इन टॉप कॉलेजेस, हिंदू से पॉलिटिकल साइंस, हंसराज से पॉलिटिकल साइंस, केएमसी से पॉलिटिकल साइंस, या फिर हिंदू से पॉलिटिकल साइंस, हिंदू से हिस्ट्री, हिंदू से इकोनॉमिक्स, ये आप डिसाइड करेंगे, मैं कोई नहीं होता हूं डिसाइड करने वाला। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस अगर तुमको करना ही है तो शुरू से हिंदू, देन हंसराज, देन केएमसी, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स,
भर भरा के भर दो, ठीक है, कंप्लीट भर दो। फिर उसके बाद क्या करना है, दूसरा ये ना मिले तो इंग्लिश ऑनर्स मिल जाए, बीए प्रोग्राम मिले तो बीए प्रोग्राम भर दो। फिर थर्ड जो है बैकअप में कि आपको आपके कम नंबर आ रहे हैं तो लो कट ऑफ की यूनिवर्सिटीज मिल जाए, उनकी प्रेफरेंस, ठीक। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, बेस्ट कोर्स और कॉलेजेस चुनो, उसके बाद मिडिल कोर्स और कॉलेजेस चुनो और बैकअप के लिए चुनो, और फिर लो कट ऑफ के कोर्स और कॉलेजेस को चुन लो बेटा, ठीक है। अब जैसे बीएचयू का बनाओगे तो मेन कैंपस तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, फिर प्रेफर्ड फर्स्ट स्ट्रीम होना चाहिए, फिर आखिरी में हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे मिल रहा है। तो मेन कैंपस के सारे पॉलिटिकल साइंस के डाल दिए कोर्स, फिर सारे हिस्ट्री के, सारे ज्योग्राफी के, सारे सोशियोलॉजी के, सारे साइकोलॉजी के, सारे इकोनॉमिक्स के, ये डाल दिए। अभी इसी मेन कैंपस से मैंने पेड के सारे डाल दिए, ठीक है, पेड के पॉलिटिकल साइंस, पेड के हिस्ट्री, पेड के इकोनॉमिक्स, जितने भी कॉम्बिनेशंस 200-300 बन रहे हैं, 200-100 बन रहे हैं, पूरे भर दिए। ये बीएचयू का हो गया। डीयू का बनाना रहेगा तो कैसे बनाऊंगा, डीयू का मुझे कॉलेज देखना है, अगर मुझे कॉलेज देखना है तो हिंदू में जितने कॉम्बिनेशन है सोशल साइंसेस के वो मैंने भर दिए। साइंस वाले बच्चे ऐसे ही करेंगे, तो इस तरह से आप करेंगे। इलाहाबाद में भी इसी तरह आप अपने मेन कैंपस को फोकस करेंगे, फिर आप कोर्स पे आएंगे। तो इलाहाबाद बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज में बस आप पहले मेन कैंपस को फोकस करेंगे। वहीं डीयू एकमात्र है जहां पे आपको कॉलेज और कोर्स में डिसाइड करना पड़ता, बाकी कहीं पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहले अपना स्कोर देखो बेटा, अपनी कैटेगरी देखो, सीट कितनी है वो देखो, और अपना प्रेफरेंस बनाना चालू करो। ये सीट और कैटेगरी को नहीं भी देखोगे चलेगा, तो अपना ड्रीम कोर्स कॉलेज देखो, स्कोर देखो और प्रेफरेंस बनाना तुम चालू कर दो। इस तरह से बनेगा। एक चीज का ध्यान देना, लो एवं हाई मत जाना, कि सबसे पहले साउथ कैंपस को मत भर देना, सबसे पहले अफिलिएटेड कॉलेजेस को मत भर देना। इधर उधर से 3-5 जगहों से पता करके आओगे तो नहीं समझ में आता। तो सबसे पहले हाई प्रेफरेंस वाले, जैसे बीएचयू में मेन कैंपस पॉलिटिकल साइंस विथ हिस्ट्री, कट ऑफ 370-80 के पास जाता है, मतलब कि उतना बीएलएलबी का नहीं जाता है। डीयू में भर दिए हम लोग हिंदू, किरोरीमल, हंसराज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, 970-960 चला जाएगा पहला कट ऑफ 1000 में। सो इस तरह से भरना, एलिजिबिलिटी इग्नोर नहीं करना है। बीएचयू में क्या तुमने जीटी लैंग्वेज का एग्जाम दिया है बीए के लिए, डीयू में 3 लैंग्वेज और 1 डोमेन, चारों आपके 12 में पढ़े हुए सब्जेक्ट है या नहीं, वो पता होना चाहिए। ब्लाइंडली आपको चीज नहीं करना है नॉर्थ कैंपस को, नॉर्थ कैंपस में भी अच्छे कॉलेजेस के सीक्वेंस आते हैं, ठीक है। देन टू फ्यू प्रेफरेंस, बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं बनाना है। जैसे एक एग्जांपल, हिंदू से पॉलिटिकल साइंस, हंसराज से पॉलिटिकल साइंस, केएमसी से पॉलिटिकल साइंस, रमजस से पॉलिटिकल साइंस, वेंकी से पॉलिटिकल साइंस। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉलेज को नहीं कोर्स को प्रेफरेंस दिया है। वहीं अगर मैं कॉलेज को प्रेफरेंस दूंगा तो हर जगह ये हिंदू आ जाएगा, पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह आ जाएगा, ठीक है। फाइनल रिव्यू में क्या है, एलिजिबिलिटी देखो, करेक्ट कैटेगरी देखो, ड्रीम कॉलेज कोर्स को देखो, और उस हिसाब से अपना प्रेफरेंस बनाना चालू करो। समझ में आया कैसे प्रेफरेंस बनता है, इस तरह से प्रेफरेंस बनता है, टेंशन की बात नहीं है। अपना आप प्रेफरेंस जो है ट्राई आउट कीजिए, बाकी हम लोग भी आपको प्रेफरेंस बना करके देंगे। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।